जैसे ही हवा के दबाव में एक तेज बदलाव हुआ और छत से 3 दरिंदों ने एक साथ शौर्य की गर्दन पर झपट्टा मारा, शौर्य के शरीर के भीतर दबा हुआ वो भयंकर तूफान फूट पड़ा। उसकी बंद आंखों के पपोटों के भीतर से वज्र मुद्रा की नीली रोशनी भभक उठी। उसने अपनी आंखें खोली और उस असीमित अंधकार में नीली विद्युत की 2 खौफनाक ज्वालाएं भड़क उठीं। शौर्य के पैरों के नीचे की जमीन नीली ऊर्जा के दबाव से चटक गई। वज्र मुद्रा की गति ने उसके शरीर को प्रकाश की गति से भर दिया था। वे 3 दरिंदे जो छत से उस पर गिरे थे, वे केवल हवा को ही दबोच पाए। शौर्य पलक झपकते ही अपनी जगह से लुप्त होकर उनके ठीक पीछे पहुंच चुका था। उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी उस भारी जादुई कुल्हाड़ी को पूरी शारीरिक ताकत से घुमाया। कुल्हाड़ी के उस काले ब्लेड पर वज्र मुद्रा की नीली बिजली किसी नागिन की तरह लपलपा रही थी। जब वो ब्लेड उन तीनों दरिंदों के शरीर से टकराया तो कोई चीख नहीं निकली, केवल मांस के कटने और हड्डियों के चूर चूर होने की एक गगनभेदी आवाज आई। कुल्हाड़ी के उस एक ही प्रहार ने उन तीनों दरिंदों को हवा में ही 2-2 टुकड़ों में बांट दिया। उनका तेजाबी खून फव्वारे की तरह चारों तरफ उड़ा। शौर्य ने अपनी लौह त्वचा को पहले ही उसकी चरम सीमा पर जागृत कर रखा था। तेजाब की वे उबलती हुई बूंदें जब उसके चेहरे और हाथों से टकराईं तो वे उसकी कठोर और अभेद्य चमड़ी को चीरने में पूरी तरह से विफल रहीं। केवल एक छन्न की आवाज हुई और वो जहरीला खून भाप बनकर उड़ गया। शौर्य का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। उन दरिंदों के कटने से उत्पन्न हुई नीली बिजली की उस क्षणिक चमक ने गुफा के उस खौफनाक दृश्य को कुछ पलों के लिए रोशन कर दिया। शौर्य ने पहली बार अपने दुश्मनों को अपनी आंखों से देखा। वे जीव किसी भयानक दुस्वप्न से निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके शरीर पर कोई त्वचा नहीं थी, केवल लाल और पीला मांस दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें नहीं थीं, आंखों की जगह केवल चिकनी चमड़ी थी। उनके जबड़े उनके सिर के आकार से भी बड़े थे, जिनमें सुइयों जैसे हजारों नुकीले दांत भरे हुए थे, जिनसे लगातार पीली लार टपक रही थी। और ऐसे 1 या 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों जीव उस नीली रोशनी में शौर्य की तरफ रेंगते हुए दिखाई दिए। प्रकाश देखते ही वे और भी अधिक हिंसक हो गए और एक साथ शौर्य पर टूट पड़े। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी की मूठ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। अगले ही पल उस दलदली गुफा में मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। शौर्य अपनी वज्र मुद्रा की गति का उपयोग करते हुए उन दरिंदों के बीच किसी नीली परछाई की तरह घूमने लगा। उसकी भारी कुल्हाड़ी जहां भी गिरती वहां केवल मांस के लोथड़े और तेजाब की बारिश होती। सामने से छलांग लगाने वाले 5 दरिंदों को शौर्य ने एक ही आड़े प्रहार से पेट से चीर दिया। पीछे से रेंग कर आने वाले जीवों को उसने कुल्हाड़ी के पिछले भारी हिस्से से कुचलकर रख दिया। गुफा की दीवारें नीली बिजली के विस्फोटों और दरिंदों के कटने की आवाजों से कांपने लगीं। शौर्य की कुल्हाड़ी अब खून से पूरी तरह सन चुकी थी, लेकिन वो तेजाबी खून उस प्राचीन हथियार की धातु का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। लड़ाई अत्यंत भयंकर होती जा रही थी। दरिंदों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि उनके कटे हुए साथियों के उबलते रक्त की गंध गुफा की और अधिक गहराइयों से नए झुंडों को बुला रही थी। वे जीव शौर्य के पैरों से लिपटने लगे, उसकी लौह त्वचा को अपने नुकीले दांतों से चबाने का प्रयास करने लगे। यद्यपि उनके दांत शौर्य की अभेद्य त्वचा को नहीं भेद पा रहे थे, लेकिन उनका भारी वजन और उनकी असीमित संख्या शौर्य की गति को धीमा करने लगी थी। शौर्य को भली भांति ज्ञात था कि इस प्रकार एक एक करके इन्हें काटना अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। तत्व अस्तर की ऊर्जा असीमित नहीं होती और उसे अंधी घाटियों के और भी गहरे रहस्यों का सामना करना था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया। उसने अपने शरीर पर लिपटे हुए उन अंधे दरिंदों को अपनी शारीरिक ताकत से झटक कर दूर फेंका और अपनी कुल्हाड़ी को हवा में सीधा ऊपर उठा लिया। उसने अपनी वज्र मुद्रा की संपूर्ण नीली ऊर्जा को अपनी बाहों से होते हुए उस कुल्हाड़ी के ब्लेड में उतार दिया। कुल्हाड़ी का ब्लेड एक अंधा कर देने वाली नीली रोशनी से धधकने लगा और एक भयानक गति से गोल गोल घूमने लगा। हवा को चीरने वाली उस अग्निचक्र की गगनभेदी चीख ने दरिंदों के उस कटकट के शोर को पूरी तरह से दबा दिया। शौर्य ने अपनी आंखों में एक शांत दृढ़ता के साथ उस घूमते हुए अग्निचक्र को अपने सामने की दिशा में पूरी ताकत से फेंक दिया। वो चक्र हवा में नीली बिजली का बवंडर उड़ाता हुआ सीधे उस दरिंदों के झुंड के बीचों बीच जा घुसा। जो कुछ भी उस चक्र के रास्ते में आया वो बिना किसी प्रतिरोध के बारीक कीमे में बदल गया। हड्डियां, मांस और तेजाब सब कुछ उस भयंकर गति के सामने वाष्प बन गया।
वो चक्र गुफा के उस संकरे रास्ते को चीरता हुआ, दीवारों को काटता हुआ और सैकड़ों दरिंदों को मौत के घाट उतारता हुआ कई सौ गज दूर तक चला गया। नीली रोशनी के उस विस्फोट ने पूरे रास्ते को एक खूनी दलदल में बदल दिया था। उन दरिंदों के झुंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और साफ रास्ता बन चुका था। जो जीव बच गए थे वे उस अग्निचक्र की अमानवीय तबाही से सहम कर पीछे हटने लगे थे। उनके अंधे मस्तिष्क भी ये समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा ये प्राणी उनका शिकार नहीं बल्कि उनका काल है। शौर्य ने हवा में अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो घूमता हुआ अग्निचक्र तुरंत शांत होकर हवा में उड़ता हुआ वापस उसके हाथ में आ गया। कुल्हाड़ी को थामते ही शौर्य ने मायावन के उस बाज से सीखी हुई अपनी उड़ने वाली विद्या को जागृत किया। उसने अपने पैरों को जमीन से उठाया और हवा को चीरते हुए उसी साफ किए गए रास्ते से गुफा की गहराइयों की ओर उड़ान भरी। वो उन बचे हुए दरिंदों के सिरों के ऊपर से किसी नीले उल्कापिंड की तरह गुजर गया। शौर्य कई मीलों तक उस अथाह अंधकार में उड़ता रहा। उसके पीछे छूट गए उन दरिंदों का शोर अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। घाटी की बनावट अब फिर से बदलने लगी थी। गुफा का वो संकरा रास्ता अब चौड़ा होकर एक अत्यंत विशाल और भूमिगत खड्ड में परिवर्तित हो गया था। शौर्य ने अपनी उड़ने की विद्या को धीमा किया और नीचे एक भारी चट्टान पर अपने कदम टिकाए। ये नई जगह उस दलदली गुफा से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ की हवा में वो तेजाबी सड़ांध नहीं थी बल्कि एक बहुत ही प्राचीन, ठंडी और रहस्यमयी गंध थी। तभी उस विशाल खड्ड के बिल्कुल बीचों बीच जमीन से सैकड़ों गज ऊपर हवा में दो विशालकाय आंखें अचानक खुलीं। वे आंखें रक्त के समान लाल थीं और उनमें एक ऐसा खौफनाक ज्ञान और क्रूरता झलक रही थी जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा दे। शौर्य के होठों पर एक शांत और गंभीर मुस्कान उभर आई। अंधी घाटियों का असली स्वामी अब उसके सामने था। उसकी पशु मुद्रा और वज्र मुद्रा की संयुक्त शक्ति ने उस अंधकार में छिपे उस दैत्य के पूरे आकार को उसके मस्तिष्क में उकेर दिया था। वो एक अत्यंत प्राचीन अंधकार सर्प था जिसका शरीर कई सौ गज लंबा था। परंतु शौर्य की नजर केवल उस दैत्य पर नहीं थी। उस सर्प के विशालकाय शरीर के ठीक पीछे खड्ड की सबसे निचली सतह पर एक अत्यंत रहस्यमयी और मध्यम लाल रोशनी धड़क रही थी। वो मध्यम लाल रोशनी इस पूरी अंधी घाटी की सदियों पुरानी प्राचीन ऊर्जा का स्रोत थी, ऊर्जा मणि। शौर्य को भली भांति ज्ञात था कि यदि उसे तत्व स्तर की जंजीरों को तोड़कर अगले और अधिक विनाशकारी व्योम स्तर में प्रवेश करना है तो उसे उस ऊर्जा मणि को हर हाल में सोखना होगा। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को अपनी आयामी अंगूठी से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी पशु मुद्रा ने एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आहट को सूंघ लिया। वो आहट उस सर्प की नहीं थी, वो सांसें किसी इंसान की थीं। शौर्य ने अपनी आंखों की दिशा हल्की सी नीचे की। उस विशाल सर्प की गर्दन के ठीक नीचे, जहां खड्ड की जमीन से कुछ नुकीले काले पत्थर बाहर निकले हुए थे, लोहे की मोटी जंजीरों और कुछ जादुई जालों में एक आकृति बंधी हुई थी। अंधकार के बावजूद शौर्य की आंखों ने उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख लिया। वह एक लड़की थी। उसके शरीर पर काले और लाल रंग का एक बेहद चुस्त लिबास था। शौर्य की तेज नजरों ने तुरंत उस लिबास के कंधे वाले हिस्से पर सोने के धागों से उकेरा गया एक तीर कमान का चिन्ह देख लिया। कालवन की अपनी कठोर शिक्षा के दौरान शौर्य ने दुनिया के हर बड़े कुल के चिन्हों का अध्ययन किया था। वो चिन्ह मध्य द्वीप के सबसे खूंखार शिकारियों के घराने स्वर्ण कुल का प्रतीक था। उसके पैरों के पास दो मुड़ी हुई तलवारें पड़ी थीं। उस लड़की की आंखें आधी बंद थीं और वो दर्द से कराह रही थी। तभी उस लड़की को अपने सामने एक अजनबी की मौजूदगी का आभास हुआ। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भारी हो चुकी पलकें उठाईं। अजनबी लड़की की आवाज अत्यंत धीमी और दर्द में डूबी हुई थी, लेकिन उसमें दूसरों को बचाने की एक निस्वार्थ तड़प थी। तुम्हारी मौत आ गई है, भाग जाओ। मैं स्वर्णकुल की शिकारी नायरा हूं और मेरी ये हालत इसी दैत्य ने की है। तुम्हारी ऊर्जा इस सर्प की खाल का एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। अपने प्राण बचाओ और वापस लौट जाओ। शौर्य ने उसकी बात सुनी। शौर्य के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक सच्ची योद्धा के प्रति गहरा सम्मान झलक आया। मौत के मुहाने पर खड़ी होकर भी ये लड़की एक अजनबी की जान बचाने की सोच रही थी। एक असली शूरवीर की यही पहचान होती है। नायरा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उस विशाल अंधकार सर्प ने एक अत्यंत खौफनाक फुफकार मारी।
सर्प की वे लाल आंखें अब पूरी तरह से शौर्य पर केंद्रित थीं। सर्प ने अपना विशालकाय जबड़ा खोला, जिसमें से काले जहर की बूंदें टपक रही थीं, और एक बिजली की गति से शौर्य को साबुत निगलने के लिए नीचे की ओर झपटा। नायरा ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानती थी कि अगले ही पल हड्डियों के चटकने की आवाज आएगी, लेकिन जो आवाज गूंजी वो हड्डियों के चटकने की नहीं थी। वो आवाज धातु के टकराने और एक गगनभेदी नीले विस्फोट की थी। नायरा ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गईं। उस अजनबी ने अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटे बिना अपने दाहिने हाथ में प्रकट हुई एक अत्यंत भारी जादुई कुल्हाड़ी से सर्प के उस विशाल जबड़े को बीच हवा में ही रोक दिया था। शौर्य का शरीर तना हुआ था और उसकी आंखों में एक सर्द शांति थी। उसकी कुल्हाड़ी के काले ब्लेड से वज्र मुद्रा की नीली बिजली निकल रही थी, जो सर्प के काले जहर को जलाकर खाक कर रही थी। शांत रहो, स्वर्ण कुल की वीर शिकारी, शौर्य ने नायरा की तरफ एक सौम्य और सम्मानजनक दृष्टि डालते हुए कहा। एक असली योद्धा कभी मौत के सामने अपनी आंखें बंद नहीं करता। अब तुम सुरक्षित हो।